हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू साई टीच क्लासेस में आपका स्वागत है। माय नेम इज अंकित राज। आई हैव 4 times सीटेड बोथ पेपर क्वालिफाइड एंड 2 times यूपी टेट बोथ पेपर क्वालिफाइड। सो फ्रेंड्स, हम अपने चैनल पर आज से 2023 में जो पेपर होने वाला है सीटेट का, उसका हम यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं, जो कि हम अपने इस चैनल पे सीटेट के जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उससे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, जितने भी टॉपिक से, एक एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसको यहाँ पर हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने पहले टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला टॉपिक है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है ए ऑप्शंस शारीरिक, संज्ञानात्मक जिसे हम कॉग्निटिव भी बोलते हैं, संवेगात्मक जिसे हम इमोशनल भी बोलते हैं, और सामाजिक। बी ऑप्शंस संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। सी ऑप्शंस मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। डी ऑप्शंस शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो फ्रेंड्स, हमारा ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर इसमें हम देखते हैं आगे, इसमें इन डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है। मानव का विकास प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है, साथ ही साथ उनमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है। यानी कि जो मानव का डेवलपमेंट होता है वो प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है, साथ ही साथ उनमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है। यानी कि जब बच्चे का विकास शारीरिक होता है तो उसका विकास संज्ञानात्मक भी होता है, उसके साथ साथ संवेगात्मक भी होता है और सामाजिक भी होता है। यानी ये जो चारों चरण हैं ये एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। यानी जब शारीरिक विकास होगा तो संज्ञानात्मक भी विकास होगा और संवेगात्मक विकास भी होगा, फिर उसके साथ साथ सामाजिक विकास भी होगा। और वे एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते रहते हैं। यानी कि एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते रहते हैं। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है शारीरिक विकास। इनमें मानव किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक रूप से तैयार होता है। उसके बाद वह उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेकर और उसे अपने संज्ञान में लाकर उस पर विचार करता है। उसके बाद उस पर अपने विचारों को सोच समझ कर, यानी अपने विचारों को क्या करता है, सोच समझ कर उसे प्रस्तुत करता है। और अंत में सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। यानी सबसे लास्ट में क्या होता है, सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है।
दूसरा क्वेश्चंस फ्रेंड्स हम देखते हैं, मानव विकास है, मानव विकास है क्या है? ए ऑप्शंस मात्रात्मक, दूसरा बी ऑप्शंस है गुणात्मक, सी ऑप्शंस है कुछ सीमा तक अपमाननीय, डी ऑप्शंस है ए और बी। तो हमारा जो डी ऑप्शंस है फ्रेंड्स वो सबसे सही है, क्योंकि मानव का जो विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। मात्रात्मक में क्या होता है? मात्रात्मक में लंबाई, भार, विभिन्न अंगों के आकार का बढ़ना आदि शामिल हो किया जाता है। जबकि गुणात्मक में क्या होता है? योग्यता, क्षमता, अभिवृत्ति, बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, चिंतन आदि में परिवर्तन शामिल है। फ्रेंड्स एक बात और जान लीजिए, मात्रात्मक में जब बच्चे की लंबाई, भार, विभिन्न अंगों के आकार का बढ़ना आदि जो होता है वो दिखाई देता है, जबकि गुणात्मक जो होता है वो दिखाई नहीं देता है, होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, जबकि मात्रात्मक जो है वो दिखाई दे जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन हरलॉक महोदय ने दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा है हरलॉक महोदय ने? हरलॉक ने बालक के विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है। जो कि विकास है कि जो प्रक्रिया है बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है, यानी एक ही क्रम में चलती है, तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव, जो प्रत्येक अवस्था है, जो बालक की जो अवस्थाएं होती हैं वो उसमें प्रत्येक अवस्था का जो प्रभाव होता है वो दूसरी अवस्था पर पड़ता है। यानी जब बच्चे का शारीरिक विकास होगा तो शारीरिक विकास पे जो प्रभाव पड़ेगा उसका वही कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास पे पड़ेगा, उसका वही संवेगात्मक विकास पे भी प्रभाव पड़ेगा और उसका फिर सामाजिक विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर हरलाक महोदय ने यही बताया है कि प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये लाइंस याद रखिएगा, कभी कभी लाइंस भी पूछ ली जाती है। इनके अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चंस देखते हैं। बाल विकास में ए ऑप्शंस प्रक्रिया पर बल है, बी ऑप्शंस वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, सी ऑप्शंस गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, डी ऑप्शंस उपरोक्त सभी। तो जो हमारा सी ऑप्शंस है फ्रेंड्स वो सबसे सही है। सी ऑप्शंस में क्या कहा गया है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, यानी बाल विकास का एक व्यापक विचारधारा है जिसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो बाल्यावस्था की अवस्थाएं निम्न है, जो कि क्या है? गर्भावस्था 0 से 9 माह तक
माना गया है। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ए ऑप्शंस बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बी ऑप्शंस वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, सी ऑप्शंस व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। तो डी ऑप्शन सबसे सही है। क्या है? बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र उपरोक्त सभी है इसमें। तो क्या कहा गया है देख लेते हैं इसको इन डिटेल में। मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक व मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं तथा इसके अंतर्गत हम बालक के शारीरिक विकास, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों तथा वातावरण का बालक पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही बालक के व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता का भी अध्ययन किया जाता है। 6 क्वेश्चंस क्या कहता है? सर्वाधिक उपयुक्त जीवित यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत किसने दिया है? ए ऑप्शंस लेमार्क का, बी ऑप्शंस हैरिसन का, डी सी ऑप्शंस डार्विन का, डी ऑप्शंस मैक्डुगल का। तो फ्रेंड्स हमारा सी ऑप्शन सबसे सही है, डार्विन का। चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्रम विकास जैविक आबादी के आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी, फ्रेंड्स आपने डार्विन का जो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत आपने पढ़ा ही होगा, तो उसमें यहाँ पर वही बताया गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुसार या अनुरूप नहीं ढाल पाता, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा केवल वे ही प्राणी जीवित रहते हैं जो स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाल पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चार्ल्स डार्विन ने अपने सिद्धांत में कहा है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए ऑप्शंस विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बी ऑप्शंस विकास एक सतत प्रक्रिया है। सी ऑप्शंस वृद्धि विकास का ही एक भाग है। डी ऑप्शंस विकास कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो ए ऑप्शंस हमारा सबसे सही है फ्रेंड्स। बाकी सब जो हैं वो सही हैं, लेकिन जो ए ऑप्शन है विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये सही नहीं है। तो इसमें क्या कहा गया है? विकास एवं वृद्धि एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी सही बात है, जो व्यक्ति के व्यवहार एवं कार्य के गुणात्मक वृद्धि से संबंधित होती है।
जबकि वृद्धि निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जो शारीरिक एवं मात्रात्मक परिवर्तन है। गाइस, वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित समय तक चलती है, जबकि डेवलपमेंट यानी विकास जो होता है वो कंटिन्यू प्रोसेस रहता है, यानी कि टिल डेथ। जब तक मनुष्य मृत्यु नहीं हो जाता या मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसके अंदर डेवलपमेंट प्रक्रिया होती रहती है। ठीक है गाइस। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ए ऑप्शंस, मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकीय विधि। तो गाइस, सी ऑप्शन सबसे सही है हमारा। एक बात और जान लीजिए फ्रेंड्स, सीटेट में जो सबसे सही आंसर होता है उसी को ही चुनना रहता है, क्योंकि इसमें पेडागोजी भी आती है। तो इसलिए जो थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं वो तो ध्यान में रखना ही रखना है, लेकिन जब हम पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें जो सबसे सटीक यानी जो सबसे सही चार ऑप्शंस होते हैं उसमें फ्रेंड, लेकिन जो चार ऑप्शंस में सबसे सही होता है उसको ही टिक करना है और वही हमारा क्वेश्चंस का आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चंस का आंसर है सी आंसर है, विकासीय विधि। तो इसमें क्या कहा गया है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। किसी बच्चे के विकास एवं वृद्धि का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि विकासीय विधि है। हरलाक के अनुसार विकास की प्रक्रिया गतिशील होती है और विकासात्मक परिवर्तन का उद्देश्य बालक में पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता प्राप्त करना है। नौवां क्वेश्चन क्या है? विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। बी ऑप्शंस, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। सी ऑप्शंस, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। डी ऑप्शंस, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो हमारा जो डी ऑप्शन है फ्रेंड्स वो सबसे सही है, और ये राजस्थान टेट पेपर 1 में आ भी चुका है। 31 जुलाई 2011 को ये पेपर हुआ था। आप राजस्थान टेट का पेपर उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चंस हूबहू सेम टू सेम आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है इन डिटेल में। विकास एक परिवर्तन है जिसमें उत्तरोत्तर यानी गुणात्मक वृद्धि होती रहती है। समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं। विकास मानव के शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता के साथ उसके अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जो जीवन तक चलती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बाल विकास की अवस्थाएं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सिद्धांत एवं उनके अंतर्गत होने वाले विकास। अब इस टॉपिक से हम क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स, जो कि हमारे पिछले वर्षों में सीटेट के पेपर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चंस क्या है?
संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। किसके द्वारा पहचान की गई है? गाइस आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, जीन प्याजे महोदय के द्वारा। तो जीन प्याजे महोदय ने क्या कहा है इस पे? प्याजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। तो पहला जो है चरण है संवेदनात्मक कामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष तक है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक है। फ्रेंड्स, 11वां क्वेश्चन, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है ए ऑप्शंस नियमों के प्रति घृणा, बी ऑप्शंस स्वायत्तता, सी ऑप्शंस किशोरावस्था किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन को, डी ऑप्शंस परिपक्वता। तो फ्रेंड्स हमारा बी ऑप्शन सबसे सही है। इसमें क्या कहा गया है? 14 वर्षीय देविका किशोरावस्था में है। इस अवस्था के बालक और बालिकाओं में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। समझ रहे हैं फ्रेंड, क्या कहा जा रहा है कि 14 वर्षीय देविका किशोरावस्था में है। इस अवस्था के बालक और बालिकाओं में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। ये स्टेज जो होती है फ्रेंड्स किशोरावस्था, ये एक मतलब कि इसमें एक तूफानी स्टेज होती है, यानी स्टॉर्म की स्टेज होती है। इसमें 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 देखिए, आप खुद देखिए, इसमें कहा गया है मानसिक स्वतंत्रता प्रबल भावना होती है। तो इसमें आप जानते ही होंगे, पढ़े होंगे, कोल सैनिक का कथन है किशोर पौर्णों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो किशोरावस्था होती है वो तूफान की अवस्था होती है। तो इसमें वही चीज कॉल सैनिक ने भी कहा है कि किशोर जो है वो पौर्णों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। यानी कि आपने देखा होगा, सबके घर में ही है कि जिनके घर में किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, अगर उनके माता पिता उनको ज्यादा टोका टाकी करते हैं तो उनको खराब लगता है। अब ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वही चीज यहाँ पर कोल सैनिक का कथन भी कह रहा है कि जो किशोर होता है, यानी जो किशोरावस्था का बालक होता है, वो पौर्णों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। ये लाइंस याद रखिएगा फ्रेंड, ये पूछा गया क्वेश्चंस है 2014 में सीटेट का। तो कभी कभी लाइंस भी पूछ लेता है, इसलिए लाइन को बहुत ध्यान से देखते रहिएगा और दिमाग में बैठाते रहिएगा। शैशव काल की अवधि है
ए ऑप्शंस जन्म से 2 वर्ष तक, बी ऑप्शंस जन्म से 3 वर्ष तक, सी ऑप्शंस 2 से 3 वर्ष तक, डी ऑप्शंस जन्म से 1 वर्ष तक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा ऑप्शंस है ए ऑप्शंस इज राइट। ठीक है फ्रेंड्स, ए ऑप्शंस इज राइट। शैशवावस्था बालक का निर्माण काल होता है। सामान्यतः यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। पहले 2 वर्ष पूर्व शैशवावस्था और 2 से 5 वर्ष की आयु उत्तर शैशवावस्था कहलाती है। किंतु विभिन्न विद्वानों ने विकास की अवस्थाओं को अपने अपने ढंग से वर्गीकृत किया है। इन्हीं विद्वानों में कोल भी हैं जिन्होंने शैशवावस्था की आयु जन्म से 2 वर्ष तक माना है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बहुत, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, बहुत स्लो बोल रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे आराम से बोल रहा हूँ, तो फ्रेंड्स आप यूट्यूब में ऑप्शंस होता है कि वीडियो को फास्ट मोड में कर कर आप वीडियो को फास्ट करके इसको सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बहुत आराम से और बहुत एकदम बहुत पेशेंस से और बहुत आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा। और आपको अगर जल्दी सुनना होगा तो यूट्यूब में ऑप्शंस होता है, उसमें आप वीडियो को स्पीड मोड में करके आप इसको कान में लीड लगाकर आराम से सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स ठीक है, आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर लिख के बताइएगा ताकि मैं और बेहतर कर सकूं आपके लिए। किशोर का अनुभव कर सकते हैं। ए ऑप्शंस बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, डी ऑप्शंस दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सबसे राइट है। ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार किशोर महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। इसके अलावा व्यवसाय चुनने की समस्या आदि के कारण वह अधिक चिंतित रहने लगता है, जो धीरे धीरे दुश्चिंता का रूप ले लेती है। समझ रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पर क्या कहा गया है? इसके अलावा व्यवसाय चुनने की समस्या, यानी जब किशोर यानी जब बालक किशोरावस्था में पहुंच जाता है तो उस अवस्था में उसे श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है वो। ठीक है, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना चाहता है। इसके अलावा उसे अपने व्यवसाय यानी कैरियर की चुनने की समस्या आदि के कारण वह अधिक चिंतित रहने लगता है, जो धीरे धीरे वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? दुश्चिंता का रूप ले लेती है। इसी को यहाँ पर ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन के अनुसार बताया गया है। हाल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? ए ऑप्शंस बुद्धि की प्रकृति, बी ऑप्शंस अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, सी ऑप्शंस मूल्यों का विकास, डी ऑप्शंस किशोरावस्था का विकास। तो हमारा जो डी ऑप्शंस है फ्रेंड्स वो सबसे सही है। स्टेनले हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत
व्याख्यायित किया है। इनके अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। हॉल ने क्या कहा है? वो एक अकस्मात होते हैं। किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। तो सी ऑप्शंस सबसे राइट ऑप्शंस है। पूर्व किशोरावस्था, जैसा कि अभी मैंने ऊपर भी बताया था कि किशोरावस्था में क्या होता है। पूर्व किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष के किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। अतः यदि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है हो उसमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। कोल सैनिक का कथन है किशोर पौर्णों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। ये क्वेश्चंस का ऊपर भी आंसर आप देखे थे कि कोल सैनिक का कथन है कि किशोर पौर्णों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। फ्रेंड्स देखिए ये यूपी टेट पेपर 1 में 1 to 5 में आया था 15 अक्टूबर 2017 में। तो सोच सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये। बहुत ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, और बस आपको कान में लीड लगा के इसको सिर्फ सुनते रहना है, सुनना ही है बस। आपको सुनते सुनते ही आपको क्वेश्चंस का आंसर याद हो जाएगा। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? क्वेश्चन 16 में क्या क्या क्वेश्चंस है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ए ऑप्शंस बाल्यावस्था, बी ऑप्शंस शैशवावस्था, सी ऑप्शंस किशोरावस्था, डी ऑप्शंस पौर्णावस्था। तो सी ऑप्शन सबसे सही ऑप्शंस है। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालकों की कल्पना शक्ति, जिज्ञासा, बौद्धिक क्षमता काफी बढ़ जाती है। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। तो ए ऑप्शंस फ्रीमैन ने कहा है, न्यूमैन ने कहा है बी ऑप्शंस, सी ऑप्शंस वॉटसन ने कहा है, डी ऑप्शंस होलजिंगर ने कहा है। तो सी ऑप्शन सबसे सही है ऑप्शंस फ्रेंड्स। वॉटसन ने कहा है। वॉटसन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। वॉटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में अग्रणी थे। वॉटसन ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद को स्थापित किया था और मानव विकास में व्यवहारवाद की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। इन्होंने अपने व्यवहारवादी दृष्टिकोण को 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया। इनका प्रमुख कथन है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहो, दुनिया में जो चाहो मैं उसको बना सकता हूँ। उन्होंने ये अपना कथन में कहा है। तो फ्रेंड्स ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर यूपी टेट में ये लाइन जरूर पूछ ली जाती है। और देखिए फ्रेंड्स ये यूपी टेट में पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है। ये लाइन बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 18 क्वेश्चंस। पूर्वग्राही किशोर किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे। समस्या ए ऑप्शन है
बी ऑप्शन जीवन शैली, सी ऑप्शन है संप्रत्यय जिसे हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, डी ऑप्शन वास्तविकता। तो ए ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन है। पूर्वग्रह का तात्पर्य किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से ही बनी हुई कोई विशेष धारणा तथा उसका पालन करना होता है। इस प्रकार पूर्वग्रही किशोर किशोरी अपने समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, बी ऑप्शन है संरक्षित, सी ऑप्शन संज्ञानात्मक, डी ऑप्शन संवेगात्मक। तो ए ऑप्शन सबसे सही है फ्रेंड्स, मूल प्रवृत्त्यात्मक। ए ऑप्शन सबसे सटीक है। सामान्यतः 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था बालक की शैशवावस्था कहलाती है। इसको इन डिटेल समझ लीजिए। इस अवस्था में शिशु अपने मूल प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है, जैसे गुस्सा आने पर रोकर अपनी अभिव्यक्ति देता है तथा खुश होने पर उसकी अभिव्यक्ति हंसी द्वारा होती है। समझ रहे हैं फ्रेंड्स। जब बच्चा गुस्सा होता है तो वो रोकर अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करता है, लेकिन वही बच्चा अगर जब खुश होता है तो वो अपनी अभिव्यक्ति हंसी द्वारा प्रकट करता है। अतः शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के, ए ऑप्शन जन्म से 2 वर्ष तक, बी ऑप्शन 3 से 6 वर्ष तक, सी ऑप्शन 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, डी ऑप्शन किशोरावस्था में। तो हमारा बी ऑप्शन सबसे सही है फ्रेंड्स, 3 to 6 यानी 3 से 6 वर्ष तक। इसको इन डिटेल में देख लेते हैं फ्रेंड्स। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था का अंतिम चरण 3 से 6 वर्ष जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। ऐसे बालक स्वयं की खुशी की चिंता करते हैं, इसलिए इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। इसको हम फ्रेंड्स जीन प्याजे के उसमें जो 4 स्टेजेस बताए गए हैं उसमें भी एक स्टेज में ये इसका क्लियरिफिकेशन किया गया है, वहां पर हम इन डिटेल में समझेंगे फ्रेंड्स। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ए ऑप्शंस किशोरावस्था से, बी ऑप्शंस पूर्व किशोरावस्था से, सी ऑप्शंस उत्तर बाल्यावस्था से, डी ऑप्शन शैशवावस्था से। तो फ्रेंड्स सबसे सटीक आंसर है हमारा बी ऑप्शंस पूर्व किशोरावस्था से। 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। इस आयु वर्ग के बालक अपने साथियों की संगत तथा उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं अपेक्षा अपने माता पिता के। किशोरावस्था में बच्चा घर में ज़्यादा इन्वॉल्व ना होकर वो अपने साथी सहपाठी के संग ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो उसी चीज़ को यहाँ बताया गया है फ्रेंड्स। आज का क्वेश्चंस यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और आपको वीडियो पसंद आई हो मेरी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा। आगे की सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू।